हे गाइस, चलो देखते हैं आज स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। 1857 का विद्रोह कैसे हुआ, किन किन कारणों से हुआ, चलो जानते हैं हम कि आखिर क्या था कारण उसका होने का। तो चलो देखते हैं। हम शुरू करते हैं आज का अपना लेसन। पहला प्रश्न है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। कहाँ से प्रारंभ हुआ? दिल्ली से, झांसी से, मेरठ से, कानपुर से। कहाँ से हुआ? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, मेरठ से। 1857 का विद्रोह मेरठ से आरंभ हुआ था। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो क्या था तात्कालिक कारण? देख लीजिए अपना राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? देख लीजिए, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना ही 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वह पहला भारतीय सिपाही कौन था। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? कौन था जो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? देख लीजिए अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मंगल पांडे था। मंगल पांडे ने ही इनकार किया था कि हम चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था। किससे संबंधित था? मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था। किससे संबंधित था? तो देख लीजिए अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, तो यही उससे संबंधित था। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में किस शहर से किया था। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो किस शहर से किया था? हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देख लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। लखनऊ से किया था। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था गवर्नर जनरल? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस समय का भारत का गवर्नर जनरल। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो किसने बलिदान दिया था? हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मंगल पांडे। मंगल पांडे ने अपना बलिदान दिया था। सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो मंगल पांडे ने। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? देख लीजिए आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, तात्या टोपे। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? कौन सा था देख लीजिए। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू और मुस्लिम सभी एक थे। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो क्या था रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मणिकर्णिका। मणिकर्णिका ये रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था, मणिकर्णिका। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, हमारा प्रश्न है भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया? तो कौन सा आंसर हमारा राइट हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा? देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1857 की क्रांति में तटस्थ बने रहें या तटस्थ रहें, कह सकते हैं। 1857 की क्रांति में हमारे भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने पीछे नहीं हटा, वो बने रहे युद्ध में। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे बैरकपुर स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। क्या ये सही है? चलो देखते हैं। दूसरा है वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किया। ठीक है, ये भी सही है कि गलत है, आप लोग बताना। तीसरा है मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी। चौथा है विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। उपर्युक्त कथनों में कौन कथन सही है? उपर्युक्त कथनों में कौन कथन सही है? तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? देख लीजिए। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, मंगल पांडे बैरकपुर स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। तो जी ये भी सही है। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किया। ये भी सही है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूमन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी। ये भी सही था। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री? देख लीजिए। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड पामस्टर्न। लॉर्ड पामस्टर्न। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1857 के समय दिल्ली विद्रोह का नेता था। 1857 के समय दिल्ली विद्रोह का नेता था। तो कौन था दिल्ली विद्रोह का नेता? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय यही था 1857 के समय में दिल्ली विद्रोह का नेता। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है
हमारा अगला प्रश्न है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किस ने सशस्त्र विद्रोह किया? 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किस ने सशस्त्र विद्रोह किया? किसने किया था? कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? देख लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नामधारी सिखों ने 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किया। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बिहार में 1857 की क्रांति ने नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो कब हुआ? कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जी सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 9 मई 1858। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? तो किसने नहीं माना है? देख लीजिए कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी आर.सी. मजूमदार, जिसने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो कौन सा है? देख लीजिए, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पील आयोग 1857 विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित हैं, तो पील आयोग। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? किसने देखा था? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो कौन था? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देख लीजिए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मौलवी अहमदुल्लाह शाह। ठीक है, आप सबको समझ आया होगा कि हमारे 1857 के विद्रोह के समय कौन कौन नेता थे और कैसे युद्ध हुआ और किन कारणों से हुआ और कहां पर हुआ। शुरुआत कहां पर हुआ? तो शुरुआत मेरठ पर हुआ। किन कारणों से हुआ? तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना, ये था उसका मेन कारण। तो इसका विरोध किया मंगल पांडे ने, उसको फांसी दे दिया गया। ठीक है, तो चलो देखते हैं अगले दिन अगला प्रश्न लेकर आते हैं। अगली भाग देखते हैं अगले भाग में कौन कौन से प्रश्न हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और ऐसे ही सुंदर सुंदर से प्रश्न आपके लिए बनाते रहेंगे। सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट भी करें। ठीक है।